हेलो दोस्तों, मेरा नाम प्रिंस और आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल मैथ मैराथन पर स्वागत है। तो बच्चों, आज की वीडियो में हम सभी जानने वाले कक्षा 9वीं का अध्याय 12वें का प्रश्नावली 12.1 में प्रश्न नंबर 6 जो कि इस प्रश्नावली का आखिरी प्रश्न है। तो बच्चों, इस क्वेश्चन को हम जल्दी से पढ़ लेते तो समझ लेते हैं कि इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा और क्या हमें दिया हुआ है। ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो ध्यान से कि एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप यहाँ पर कितना है, 30 सेंटीमीटर है। अब यहाँ पर आपको दो चीजें देखनी पड़ेगी। ये क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज। इसका मतलब क्या है कि ऐसा कोई त्रिभुज, सिंपल सी बात है कि ऐसा कोई त्रिभुज है जिसकी समान है। क्या समान है भाई? समान है द्वि यानी कि दो बाहु यानी कि भुजा। बाहु यानी कि भुजा है ना, बाहुबली नाम सुना है ना। तो भुजा मान लो ये जो है इसकी समान है। अगर ऐसा क्वेश्चन में दिया नहीं हुआ है कि कौन किसका समान है तो हम ऐसा खुद से मान ले रहे हैं कि ये जो है इसके समान है, इसलिए मैंने यहाँ पर जो है थोड़ा सा टिक कर लिया, निशान लगा लिया। ठीक है। अब जिसका परिमाप बोले तो ये है ना, परिमाप मैं आप लिख देता हूँ 30 सेंटीमीटर है। चलिए ठीक है। परिमाप बोले तो यानी कि इन तीनों भुजाओं का योग। चलिए ठीक है। और उसकी बराबर भुजाएं 12 सेंटीमीटर की लंबाई है। अब जो ये बराबर भुजाएं है ना, ये 12 सेंटीमीटर की लंबाई है इनकी। ठीक है। तो यहाँ पर लिखता हूँ मैं 12 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर। चलिए ठीक है। अच्छा, अब देखो यहाँ पर इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। ठीक है ना। अब देखो ये जो चैप्टर है ये हीरोन्स का फॉर्मूला यानी कि हीरोन्स का सूत्र है, तो हमें जो है यहाँ पर हीरोन्स का सूत्र ही लगाना पड़ेगा। तो वो देखते हैं हम। चलिए हल करते हैं इसे। तो बच्चों, इस क्वेश्चन में हमें पास क्या है, एक त्रिभुज है जिसमें क्या कि दो भुजाएं आपस में बराबर जो कि 12 सेंटीमीटर के। चलिए ठीक है। इसके अलावा हमें ये भी पता है कि इसका जो परिमाप हो कितना है, 30 सेंटीमीटर है। ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें हीरोन्स का फॉर्मूला लगाना है यानी कि हीरोन्स का सूत्र लगाना है और उसको सॉल्व करना है। अब देखो यहाँ पर हीरोन्स का क्या सूत्र होता है, आपको याद नहीं हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं यहाँ पर एक बार जो है लिख देता हूँ। हाँ जी बच्चों, यहाँ पर मैंने लिख दिया क्या कि हीरोन का सूत्र क्या होता है। रूट के अंदर होता है क्या होता है यहाँ पर, यानी कि वर्गमूल के अंदर होता है क्या, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, कुछ इस तरह से होता है। ठीक है। अब आपको सिंपल सी बात है यहाँ पर पता तो होगा ही कि यहाँ पर जो एस है वो क्या होता है, वो यहाँ पर होता है अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप मतलब कि इसका जो परिमाप है जो कि हमें दिया हुआ नहीं भी दिया होता तो भी हम निकाल लेते हैं, क्योंकि अगर हमें तीनों साइड दी हुई थी तो ठीक है ना। ठीक है। तो उसका अर्ध परिमाप यानी कि परिमाप जो इसको आधा हम कर देंगे यानी कि भागे में 2 कर देंगे तो उसका आधे परिमाप निकल के आ जाएगा। चलिए ठीक है। यानी कि एस की वैल्यू आ जाएगी। चलिए ठीक है। ए यानी कि कोई भी एक भुजा, बी दूसरी भुजा, सी तीसरी भुजा, यानी कि हीरोन का सूत्र ऐसा त्रिभुज में लगता है ना जिसमें हमें तीनों भुजाएं पता हो और तीनों भुजाएं अलग अलग हो। यानी ऐसा भी तीनों भुजाएं मतलब तीनों भुजाओं का मान हमें जो यहाँ पर पता हो। ठीक है। लेकिन यार क्वेश्चन ये होता है ना कि हमारे पास दो भुजाएं, एक भुजा का मान तो पता ही नहीं है ना, इस वाले भुजा का मान नहीं पता। ठीक है। तो अब ये कैसे निकाले, तो भैया उसका निकालने का एक थोड़ा सा छोटा सा तरीका है हमारे पास। वो क्या है, वो यहाँ पर देखो ध्यान से कि हमें पता है ना कि इन तीनों का योग जो है वो कितना आएगा, 30 सेंटीमीटर आएगा। सिंपल सी बात है ना, हमें पता है ना। यहाँ पर एक बार लिख लेते हैं, सिंपल सी बात है, यहाँ पर लिख देते हैं, नाम देता हूँ इसका ABC है। चलिए ठीक है। तो हमें पता है AB प्लस BC प्लस CA यानी कि इन तीनों भुजाओं का जोड़ कितना है, 30 सेंटीमीटर आएगा, क्योंकि परिमाप कुछ यही होता है। ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ AB जवा में BC जवा में CA बराबर हुआ किसके भैया, 30 डिग्री की। ऐसा हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, परिमाप है। ठीक है। तो AB का मान क्या है, इस वाली भुजा का मान यहाँ पर क्या है, 12 मीटर है। चलिए 12 सेंटीमीटर है। चलिए ठीक है। उसके बाद BC जो है वो क्या पता है, वो कुछ नहीं है, तो BC सेम रहने दो। CA पता है, हाँ पता है कितना है, 12 है। चलिए ठीक है। बराबर में 30 डिग्री है। चलिए ठीक है। अब यहाँ पर देखो ध्यान से बच्चों कि हमें पता है कि 12 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर को हम जोड़ सकते हैं। हम जी हाँ बिल्कुल जोड़ सकते हैं। तो हम जोड़ देंगे, कितना आएगा यहाँ पर, 24 सेंटीमीटर आएगा। चलिए ठीक है। और साथ साथ क्या रह गया यहाँ पर, BC तो रह गया, तो जवाब में BC है। चलिए ठीक है। और बराबर उस पार क्या है, उस पार हमारे पास 30 डिग्री है। चलिए ठीक है। हमें किसकी वैल्यू चाहिए, BC की वैल्यू चाहिए, तो हम क्या करेंगे, 30 के पास हम किसको भेज देंगे, यहाँ पर 24 जो है उसको 30 के पास भेज देंगे। तो 24 से यहाँ पर क्या था, जमा को उधर जाके क्या हो जाएगा, घटा का, तो घटा का यहाँ पर 24 आ जाएगा। तो BC की जो वैल्यू आएगी, मान आएगा, वो कितना आएगा, यहाँ पर 6 सेंटीमीटर आ जाएगा। चलिए ठीक है। तो बच्चे अब इसके अकॉर्डिंग आप सभी को पता चल गया कि ए हमारा 12 है, बी भी 12 है और सी हमारे पास कितना है, यहाँ पर अभी जो निकल के आएगा वो 6 सेंटीमीटर है। चलिए ठीक है। अब इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग यहाँ पर पुट कर देते हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये रूट बनाना पड़ेगा, राइट। तो यहाँ पर मैं, चलिए ठीक है, यहाँ पर एक रूट बना लेता हूँ फटाफट से मैं। रूट के अंदर यहाँ पर सबसे पहले क्या है, यहाँ पर एस है। एस का मान हमें पता है कितना है, नहीं पता है, कोई बात नहीं, फिर से एक बार देखो यहाँ पर हमें पता है ना एस मान क्या होता है, यहाँ पर अर्ध परिमाप यानी कि परिमाप का आधा। 30 से 30 के बटे में दो से भाग कर दो, आधा कर दो, तो 30 का आधा कितना होता है, यहाँ पर 15 होता है। सिंपल सी बात है। तो जल्दी जल्दी कर लेते हैं, थोड़ा बहुत टाइम लग रहा है इसमें करने में, लेकिन ज़्यादा टाइम लगाना भी नहीं है हमें। तो इसकी जगह हमने लिख दिया 15। ठीक है। ब्रैकेट है, ब्रैकेट में लिख दिया। अब ब्रैकेट में क्या, एस माइनस ए यानी कि 15 घटा में ए यानी कि कोई सी भी एक भुजा। तो मान लेते हैं इसकी 3 भुजा हो गए, तो मान लेते हैं, हमें पता है कि बच्चे ये जो है ये कितना है, 6 सेंटीमीटर है।
तो मान लेते हैं 12 सेंटीमीटर। ठीक है, हम 12 सेंटीमीटर वाले को पहले ले रहे हैं। ठीक है, अच्छा s माइनस बी यानी कि 15 घटा में बी यानी कि दूसरी वाली भुजा यहाँ पर कितना है, मान लो ये वाला, हम ये वाला 12 ले लेते हैं तो ये 12 हो गया। चलिए ठीक है। अच्छा, अब तीसरी वाली भुजा s माइनस में c है ना, तो s मतलब यानी कि 15 और माइनस में c यानी कि ये छठी वाली भुजा मतलब 6 जो सेंटीमीटर है ये है ना तीसरी भुजा, तो यहाँ पे ले लिया हमने 6। चलिए ठीक है। अच्छा, अब देखो यहाँ पर बच्चे ध्यान से देखना आप सभी को कि ये जो रूट है वो तो सेम टू का सेम रहेगा और ये 15 भी सेम टू का यहाँ पर सेम रहेगा। तो यहाँ पर हमने लिख दिया 15 ब्रैकेट के अंदर, इसको सॉल्व करेंगे आपस में, यानी कि 15 में से 12 जाएंगे तो कितना बचेगा आप सभी को पता है, यहाँ पर 3 बचेगा। चलिए ठीक है, यहाँ पर भी 15 में से 12 जाएंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा, 3 बचेगा। चलिए ठीक है, 15 में से 6 चलेगा तो यहाँ पर कितना बचेगा, 9 बच गया। चलिए ठीक है। अच्छा, एक बात आपको यहाँ पर ध्यान से देनी पड़ेगी, ऐसे क्वेश्चन में यानी कि जो यहाँ पर 12th चैप्टर है, 12वां चैप्टर है, ऐसे क्वेश्चन को करने में आपको बस यहीं पर ज़्यादा दिक्कत होती है या फिर कहीं ज़्यादा गलती होती है कि इसके जो आप पेयर है ना वो ढंग से नहीं बना पाते, यानी कि इसको तोड़ के अच्छे से नहीं लिख पाते, जिससे कि आपका यहाँ पर जोड़े बने और वो बाहर निकले, रूट के बाहर निकले। ठीक है, देखते हैं क्या सीन है यहाँ पर, एक बार करते हैं। देखो 15 को मैं कह सकता हूँ 3 गुणा में 5 लिख सकता हूँ, लेकिन यार एक चीज़ हम बोलेंगे क्या, ये सारे तो रूट के अंदर रहते हैं, सिंपल सी बात है, इसको रूट को आपको लगाना पड़ेगा। चलिए ठीक है। अच्छा, अब देखो यहाँ पर 15 को हमने 3 गुणा में 5 लिख दिया। चलिए ठीक है, 3 को मैं क्या लिखूँ, 3 को तो 3 लिखेंगे। ठीक है। अच्छा, इस 3 को क्या लिखूँ, 3 को भी 3 लिखेंगे। 9 को किस तरह से लिख सकता हूँ मैं, 3 गुणा में 3 लिख सकता हूँ। चलिए हाँ जी, बिल्कुल लिख सकता हूँ। ठीक है, अब आपको यहाँ पर देखना पड़ेगा कि भैया जिसका जोड़े बन गए वो निकलेगा बाहर। अच्छा, 3 का जोड़ा बना, हाँ बड़ा बाहर निकला भाई। 3 का जोड़ा बन गया, हाँ बन गया भाई, बाहर निकला। अब 5 का जोड़ा बन रहा है, नहीं बन रहा है। 3 का जोड़ा और बन रहा है, नहीं बन रहा है। तो ये दोनों जो है अंदर आ जाएंगे और दोनों आपस में क्या हो रहा है, अंदर अंदर क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं। तो ये लड़ाई करेंगे तो कितना आएगा पर 15 आएगा। चलिए ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये भी तो लड़ाई कर रहे थे, तो यहाँ पर बाहर करेंगे, यहाँ पर मल्टीप्लाई आपस में, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 90 कह रहा हूँ, 9 आ जाएगा है ना, रूट का यहाँ पर 15। और आपको पता है कि जो उसकी भुजा साइड दी हुई थी ये सारी किस चीज़ में दी हुई थी, सेंटीमीटर में, तो आपको पता है जो उसका आंसर भी आएगा वो भी सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा, बिकॉज ये क्या है, ये एक क्षेत्रफल इसलिए स्क्वायर और यूनिट हमें सेंटीमीटर ही दी हुई है, इसलिए हमने यहाँ पर सेंटीमीटर ही लगाया है। तो बच्चे कुछ इस तरह से मैंने ये सॉल्व कर दिया है। आई होप कि आप सभी को अच्छी तरीके से यहाँ पर समझ में आ गया होगा। तो बस दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलता है वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।